Hello everyone, welcome back to my YouTube channel NCERT and State Board Syllabus. So let's start 7th standard first chapter science. In class 6 you learn that food is essential for all living organisms. You also learn that the carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of foods are called nutrients and all necessary for our body. So students, carbohydrates, proteins, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कॉम्पोनेंट्स ऑफ द फूड. ये सभी फूड्स के जो कॉम्पोनेंट्स हैं वो नीड्स होते हैं हमारे फूड्स में और हमारे बॉडी के लिए. सो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड. Plants can synthetic food for themselves, but animals, including humans, cannot. ऑल लिविंग थिंग्स के लिए यानी कि ऑर्गेनिज्म के लिए रिक्वायर्ड होता है फूड. फूड सभी को चाहिए होता है. फूड के बिना हम जी नहीं सकते. मतलब खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है. सिंथेटिक फूड इज़ फूड फॉर द themselves, बट द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैनॉट्स. बट एनिमल के लिए जो फूड होता है वो प्लांट से होता है. दे गेट इट फ्रॉम द प्लांट्स और एनिमल्स दैट्स ईट प्लांट्स. एनिमल्स जो है वो प्लांट्स को ईट करते हैं. द ह्यूमन्स एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स. यानी कि ह्यूमन्स और एनिमल्स जो है वो प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं. भूजू वॉन्ट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड. भूजू को ये सवाल पड़ गया है यानी कि ये क्वेश्चन पड़ गया है कि प्लांट्स कैसे फूड को प्रिपेयर करते हैं. मेड ऑफ द न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. प्लांट्स ये खुद से ही खुद का खाना बनाते हैं. किसके थ्रू? तो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स. द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग. हमारे आस पड़ोस पे ही वो जो रॉ मटेरियल है उसका यूज़ करके वो खाना प्रिपेयर करते हैं. द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process. जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी को बॉडी को ग्रो करते हैं. रिपेयर जो पार्ट डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करते हैं. प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. सो वो क्या करते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स का ये काम है. न्यूट्रिएंट्स इज mode of taking food by the organism and its utensils by the body. Nutrition is very important for body. The mode of the nutrition is which organism make food themselves of the simple substance is called autotrophics. Auto means self and trophics means nourishment. न्यूट्रिएशंस. देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड एट्रोट्रॉफिक्स. यानी कि प्लांट्स खुद का खाना खुद बना सकते हैं, इसीलिए उनको हम एट्रोट्रॉफिक बोल सकते हैं. जो खुद का खाना खुद बना सकता है, मेड कर सकता है, उसको हम एट्रोट्रॉफिक बोलते हैं. एनिमल्स एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर बाय द प्लांट्स. एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो डेफिनेटली प्लांट के ऊपर प्लांट के ऊपर होते हैं, तो उनको हम बोल सकते हैं कि एट्रोट्रॉपिक्स नहीं, उसको हम हेट्रोट्रॉपिक्स बोल सकते हैं. दे आर कॉल्ड हेट्रोट्रॉपिक. हेट्रो यानी अदर, किसी और पे डिपेंड होना. पहली वॉन्ट्स टू नो व्हाई आवर बॉडी कैनॉट मेक फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स लाइक प्लांट्स. हम क्यों बना नहीं सकते हैं मतलब अपना खाना खुद. Now we may ask where the food factories of plants are located. Whether food is made in all parts of the plants or only in certain parts.
हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द सराउंडिंग्स, प्लांट्स कैसे आस पड़ोस के मटेरियल को अपनी तरफ यानी खुद से ले सकते हैं. हाउ डू यू ट्रांसपोर्ट देम टू द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. फोटोसिंथेटिक फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ये जो फोटोसिंथेटिक है उसका मीनिंग है कि प्लांट्स अपना खाना खुद कैसे बना सकते हैं, यानी कि उसका इन मराठी मीनिंग है प्रकाश संश्लेषण. ओके, लीव्स आर फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स. Therefore all the raw material must reach the leaf. लीफ में ही प्लांट्स का मटेरियल मतलब फूड का मटेरियल छुपा होता है. वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर ऑब्जर्व बाय द रूट्स एंड ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स. वाटर और मिनरल्स प्रेजेंट होता है सॉइल में, जो रूट्स ऑब्जर्व करते हैं सॉइल से और ट्रांसफर करते हैं लीव्स में. कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन इन. यू हैव सीन द बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स. आपने बिल्डिंग देखा होगा यानी ब्रिक्स का बना हुआ. सिमिलरली द बॉडीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म आर द मेड ऑफ टाइनी यूनिट्स आर कॉल्ड सेल. हाँ, आपकी जो बॉडी है किससे बनी है, वो टाइनी सेल्स से बनी है. सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप. आप सेल्स को ओनली माइक्रोस्कोप के अकॉर्डिंग देख सकते हैं. सम ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ ओनली वन सेल. द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन्स. सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं उसको, बाउंड्री ऑफ द सेल्स को. मोस्ट सेल्स हैव द डिस्टिंक्ट centrally located in the spherical structures called the unicells. Okay, the nucleus is surrounded by the jelly like a substance called the cytoplasms. Okay, through the tiny pores present on the surface of the leaf. These pores are surrounded by the ground cells. Such pores are कॉल्ड स्टोमेटा. उसको ही हम क्या बोल सकते हैं, छोटे छोटे जो सेल्स है उसको स्टोमेटा बोल सकते हैं. बूजू वॉन्ट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्व बाय द रूट्स रीच द लीव्स. बूजू को फिर से क्वेश्चन पड़ गया है कि वाटर और मिनरल्स को लीव्स के तरफ कैसे भेजा जा सकता है. वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द व्हीसल्स विच रन्स लाइक अ पाइप्स थ्रू आउट द रूट्स. मतलब पाइप के अकॉर्डिंग जैसे हम पानी को पास करते हैं आगे की तरफ ले जा सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग जो व्हीसल्स है वो मिनरल्स और वाटर को लीव्स की तरफ ले जा सकते हैं. द ब्रांचेस एंड द लीव्स दे फ्रॉम द कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट्स टू रीच द लीफ. दे आर कॉल्ड व्हीसल. उसी को हम व्हीसल्स बोल सकते हैं. You will learn more about transport of the materials in plants in chapter 11. आप इस फिगर में देख सकते हैं न्यूक्लियस कहाँ पे है, सेल मेम्ब्रेन्स कहाँ पे है. सेल की जो फिगर 1.1 है वो ऑब्जर्व कीजिए. ओके, नेक्स्ट द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट आर कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल यानी जो ग्रीन पिगमेंट होता है लीव्स में उसको हम बोल सकते हैं क्लोरोफिल, यानी कि थोड़ा डार्क शेडिंग वाला जो ग्रीन सरफेस होता है वहाँ पे उसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं. इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट. दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेटिक prepare food from carbon dioxide and water. Since the synthetic of food occur in the presence of the sunlight, it is called a photosynthetic. Photo यानी lights and synthetic to combine. ये दोनों का जो प्रोसेस होता है उसको ही हम फोटोसिंथेसिस यानी खाना बनाने की प्रोसेस बोल सकते हैं आमतौर पे. So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are the necessary to carry out the process of the photosynthetic. कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट्स एंड वाटर को कैरी कर सकता है ये प्रोसेस एंड देन उसके अकॉर्डिंग टू प्लांट्स अपना खाना खुद बना सकते हैं. इट इज़ अ यूनिक प्रोसेस
ऑन द अर्थ। ये जो प्रोसेस है अर्थ पे ये बहुत ही ज़्यादा यूनिक है। द सोलर एनर्जी इज़ द कैप्चर बाय द लीव्स एंड स्टोर इन द प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। सोलर एनर्जी जो है वो लीव्स में कैप्चर हो सकती है और स्टोर भी हो जा सकती है। द सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सन की एनर्जी है वो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक अल्टीमेट ऐसा सोर्स है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन द अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ द फोटोसिंथेसिस? अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होता तो खाना बन सकता था क्या? नो, विदाउट फोटोसिंथेसिस दिस इज नॉट easy to this. Okay, in this absence of the photosynthesis there will not be any food. The survival of the almost all living organism directly or indirectly depends upon the food made by the plants besides or oxygen, which is the essentials for the survival. Beside the leaves, photosynthesis also takes place in the other green parts of the plants, the green stems and green branches. The desert plants have scale or spine like leaves to reduce loss of water by transpirations. These plants have green stem which carry out the photosynthesis. Of all organism is produced during photosynthetic. In the absence of the photosynthetic, life would be impossible on the earth. फोटोसिंथेटिक के बिना लाइफ मतलब इम्पॉसिबल होता अर्थ पे, बिकॉज खाना ही नहीं बन जाता ना। ड्यूरिंग द फोटोसिंथेटिक क्लोरोफिल कनेक्टिंग सेल्स ऑफ लीव्स, फिगर 1.2, ऑब्जर्व दिस फिगर्स एंड attention these figures. Okay, in the presence of the sunlight use carbon dioxide and water to synthetic carbohydrates, figure 1.3. The process can be represented in an equations. Carbon dioxide plus water, arrow ऊपर sunlight और chlorophyll, कार्बोहाइड्रेट्स प्लस ऑक्सीजन। आप इस फिगर को देख सकते हैं। ग्राउंड सेल्स, स्टोमेटा दिख रहा है, सेक्शन ऑफ द लीफ का दिया है, यहाँ पे क्लोरोफिल दिख रहा है, ये आपकी लीफ है, ग्राउंड सेल्स है, ये नीचे स्टोमेटा है। स्टोमेटा ओपनिंग के अकॉर्डिंग जब भी होता है वो वाला फिगर हमने यहाँ पे पढ़ा। लाइट एनर्जी का यहाँ पे फिगर दिया है, यानी डायग्राम ऑफ द शोइंग फोटोसिंथेटिक कैसा होता है ये प्रोसेस हम यहाँ पे देखेंगे। लाइट एनर्जी है वो सन से मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन जो लीव्स में मतलब कार्बन डाइऑक्साइड खींच के ऑक्सीजन बाहर की अकॉर्डिंग वो फेंक रहा है, आउटर ऑक्सीजन। क्लोरोफिल इन द लीफ में क्लोरोफिल की प्रोसेस दिखाया है हमने। वाटर एंड मिनरल्स ऑब्जर्वेशन दिखाया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज द रिलीज्ड। द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च इन द लीव्स indicates the occurrence of the photosynthetic. Starch is also are the carbohydrates.